नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, मस्त चल रही होगी। साथियों, न्यूक्लियर केमिस्ट्री चल रहा है और न्यूक्लियर केमिस्ट्री का आज ये चौथा लेक्चर है। उम्मीद करता हूँ कि जो 2 लेक्चर में हमने डिस्कशन करी थी, पहले लेक्चर में बेसिक डिस्कशन भी करी थी और बेथे नोटेशन के बारे में पढ़ा था जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए आज नेक्स्ट देखते हैं अपन। बात करते हैं न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं? न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने ये बात जान ली थी कि जो भी एटम है ना, उन एटम में लगभग जो है आइसोटोप्स वगैरह सब काउंट करके ये जो है टोटल जो है एटम जो अभी तक जो रिसर्च किए जा चुके हैं, तो इवन इवन वाले जो हैं टोटल कितने मिलते हैं अपने को? इवन इवन जिनके जो है प्रोटॉन न्यूट्रॉन है ये 164 है। इवन ओड वाले 55 मिलेंगे, ओड इवन वाले 50 मिलेंगे और जिनका ओड ओड है वो कितने 5 है। तो ये जो एलिमेंट्स दे रखे हैं इनमें जो है ये सभी जो 274 दे रखे हैं, और 274 किसे आइसोटोप्स और आइसोबार्स मिलाकर जो है ये 274 हो रहे हैं साहब। अब यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर बस यही नोट करना, जो पिछले वीडियो में भी मैंने डिस्कशन किया था कि जिनका भी ओड ओड है प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, वो सभी क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव होते हैं। इन 5 को छोड़ के 5 कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, बोरान, नाइट्रोजन और एक है टेंटेलम। ठीक है, इन 5 को छोड़कर इनमें भी क्या है, जैसे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ओड ओड, मतलब इसमें ओड इवन तो जानते ही होंगे। ठीक है, सम और विषम हिंदी में कहें तो जो ओड नंबर है, जैसे कि इसमें प्रोटॉन A1 है, ओड किसको कहते हैं? 1, 3, 5, ठीक है, 7, ये नंबर जो है ओड रहते हैं। तो इसमें जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन 1, 1 है, इसमें 3, 3 है, इसमें 5, 5 है, इसमें 7, 7 है। और ये जो है ये जो दे रखे हैं ये पाँचों जो हैं क्या है, इनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है? ओड ओड है। तो इन 5 को छोड़कर आपको जहाँ पर भी जिनके नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ओड ओड दिखे, उनको क्या कहते हैं अपन? रेडियो एक्टिव कहते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे बात करते हैं। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के बारे में बात करें तो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी जो है, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के लिए ये 5 फैक्टर है साहब। ठीक है, एक तो पहला फैक्टर है इवन ओड नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से पहचानेंगे। अगली बात है न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो देखेंगे, न्यूक्लियर पोटेंशियल देखेंगे स्टेबिलिटी के लिए, बाइंडिंग एनर्जी देखेंगे कि किसकी बाइंडिंग एनर्जी कम है ज़्यादा है, उसके आधार पर भी मतलब न्यूक्लियर स्टेबिलिटी देखी जाती है, और एक्सचेंज फोर्सेस के आधार पर भी न्यूक्लियर स्टेबिलिटी की बात करी जाती है। तो साहब सबसे पहले अभी जो है इसमें हम अपन बात करते हैं इवन ओड नेचर के बारे में। इवन ओड नेचर के बारे में, इवन ओड नेचर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। और इवन ओड नेचर जो है यो कणिकों देखांगा आप ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के इवन ओड नेचर के बारे में के हिसाब से अपन जो है न्यूक्लियर स्टेबिलिटी की अपन जो है चर्चा कर रहे हैं। तो टेबल फर्स्ट देख ही लिया, उससे कंक्लूजन निकाल लो कि कौन स्टेबल है? द नंबर ऑफ स्टेबल न्यूक्लियाइड्स इज मैक्सिमम व्हेन बोथ जेड, मतलब एटॉमिक नंबर है ना, जेड मतलब जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जेड एंड एन आर इवन नंबर, सजेस्टिंग द टेंडेंसी टू फॉर्म, आगे क्या सजेस्टिंग दिया गया? सजेस्टिंग टू टेंडेंसी टू फॉर्म प्रोटॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पेयर्स एज कंडक्टिव टू स्टेबिलिटी। ठीक है, स्टेबिलिटी। और एग्जाम्पल 85% मास ऑफ अर्थ क्रस्ट कॉन्सिस्ट, जो भी है 85% उनमें क्या होंगे? इवन जेड और इवन एन न्यूक्लियाइड जो होते हैं वो जो अर्थ पर है 85% वो स्टेबल है। अब स्टेबल न्यूक्लियाइड्स में सबसे पहले जो अपनों ने ऑक्सीजन की बात करी, तो ऑक्सीजन का इवन इवन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 48% है। फिर सिलिकॉन की बात करी है 26% है ना। ठीक है, ये 5% है। कैल्शियम 40 ये जो है 3.5% पाया जाता है। मैग्नीशियम 12, 24 2% है। एंड अबाउट 13% ऑफ एंड जेड, जो बाकी जो 13% है, 85 तो ये हो गया, 13% जिनके ओड इवन है न्यूक्लियाइड्स, वो कितने परसेंट है? बाकी अर्थ में 13% है। बाकी जो बचा हुआ है जिनमें ओड ओड है वो कितने परसेंट है? सिर्फ 2% है।
तो यहाँ पर एल्यूमिनियम 27, इसमें जो है ये 13 तो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन कितना है 14 है। तो ये कौन सी कंडीशन में, ओड इवन वाली कंडीशन में, ओड इवन वाली कंडीशन में। मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये सोडियम 1123 2.8% है और पोटेशियम 1939 ये 2.5% है, जिसमें एक ओड है एक इवन है। इसमें प्रोटॉन ओड है और इवन क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन हो जाएंगे, 20 हो जाएगी न्यूट्रॉन। अब ये समझ लीजिए आप, आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड है नहीं इसमें। तो द टेंडेंसी फॉर ए प्रोटॉन टू पेयर विथ ए प्रोटॉन, होता क्या है कि जब प्रोटॉन ऐड हुआ तो एक अगला प्रोटॉन और ऐड होने की टेंडेंसी रहती है। तो टेंडेंसी फॉर ए प्रोटॉन टू पेयर विथ ए प्रोटॉन एंड ऑफ ए न्यूट्रॉन विथ ए न्यूट्रॉन इज एज वेल ब्रॉट out in the distribution of stable nuclides amongst light elements from oxygen to about chlorine। अब ये इस चार्ट को देखिए, यहाँ से एग्ज़ाम में चाहे नेट हो या सेट हो या आपका एपी एग्ज़ाम का होगा, सिलेबस में है आपके, तो यहाँ से क्वेश्चन इस टेबल से आपके बनेगा, नेट सेट हो या एपी एग्ज़ाम हो, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है। अब ये जो चार्ट है, इस चार्ट में आपको जो है सिंपल वे में मैं समझा देता हूँ सारी चीज़ें। ये जो टेबल दे रखी है, इसमें जो है एक चीज़ देखो, न्यूट्रॉन एडिशन को ऐसे रिप्रेजेंट कर रखा है, न्यूट्रॉन एडिशन को ऐसे रिप्रेजेंट कर रखा है और प्रोटॉन एडिशन के लिए ये वाला ये यूज़ कर रखा है, प्रोटॉन एडिशन के लिए समझा देते हैं। तो यहाँ पर पकड़ा अपनों ने ऑक्सीजन को, ये ऑक्सीजन लिया अपनों ने O816 स्टेबल है, न्यूक्लियाइड्स स्टेबल है। इसमें एक न्यूट्रॉन ऐड करिए आप, चलिए कर लेते हैं एक न्यूट्रॉन ऐड करते ही इसमें जो किसमें बढ़ोतरी होगी, इसमें एटॉमिक मास में बढ़ोतरी होगी। तो नीचे तो यही है O8 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। फिर अपन इसमें एक न्यूट्रॉन और ऐड करें, अपन इधर एक न्यूट्रॉन और ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा O8 और ये 18। इसमें एक प्रोटॉन ऐड करेंगे, यहाँ पर एक प्रोटॉन ऐड कर रहे हैं तो ये जो हो रहा है क्या हो जाएगा फ्लोरीन आ जाएगा अगला, जिसका एटॉमिक नंबर 9 आ जाएगा, तो वो कौन होगा फ्लोरीन होगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा प्रोटॉन ऐड कर रहे हैं तो दोनों में बढ़ोतरी होती है, एटॉमिक नंबर में भी और एटॉमिक मास में भी, तो यहाँ पर आ जाएगा 18 आ जाएगा। चलिए अब यहाँ पर इसको जो है ये भी रिप्रेजेंट करना है कि यहाँ पर जो ओड ओड वाले हैं जिनका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जिनकी ओड है वो क्या है रेडियो एक्टिव है। ठीक है, उनको अपने को रेडियो एक्टिव मानना है, वो सभी क्या होंगे रेडियो एक्टिव होंगे। मेरी बात समझ में आई। और जो कि नहीं बनेगा, अपन आप ऐड करवाओगे लेकिन नहीं बनेगा, इस टाइप का जो है नहीं बन पाएगा। तो ये है, आगे बढ़े। फिर अगर अपन ये न्यूट्रॉन एडिशन हो गया, अब प्रोटॉन का एडिशन करवाएं वापस, ऐसे भी प्रोटॉन एडिशन करवा तो चलो, तो ये प्रोटॉन एडिशन करवाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्लोरीन 919 आ जाएगा। फ्लोरीन 919 ये ओड इवन वाला है, इवन इसका न्यूट्रॉन है और ओड क्या है इसमें प्रोटॉन है। आगे यहाँ पर अगर इसमें जो है इधर और चलेंगे, एक प्रोटॉन और ऐड कर दो, चलो तो एक प्रोटॉन और ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा नियॉन 1020 स्टेबल न्यूक्लियाइड्स है। इधर चलेंगे अपन, न्यूट्रॉन ऐड कर रहे हैं अपन, है ना, ऐसे न्यूट्रॉन ऐड कर रहे हैं, नीचे की तरफ प्रोटॉन ऐड कर रहे हैं साहब अपन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा F। ठीक है, न्यूट्रॉन ऐड करेंगे अपन तो क्या हो जाएगा 9 तो यहाँ पे है ही है और ये क्या हो जाएगा 20। तो ये भी वापस इसके ऊपर भी स्टार लग जाएगा। क्या क्यों लगेगा साहब इसके ऊपर स्टार, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों क्या है ओड कंडीशन में। मेरी बात समझ में आ रही है, 9 और 11। फिर चलिए अपन ऐसे चलते हैं,
वापस ऐसे चलेंगे तो क्या करेंगे, न्यूट्रॉन ऐड करेंगे, तो न्यूट्रॉन ऐड इसमें किया अपनों ने, क्या आ जाएगा साहब, न्यूट्रॉन ऐड करेंगे तो सिर्फ बढ़ोतरी यहाँ पर होगी। तो ये 20 था तो 20 की जगह क्या कर दूँ, 21 कर दूँ, 21 एनी 10 हो जाएगा। फिर एक और न्यूट्रॉन ऐड करते चलो, इसमें एक न्यूट्रॉन और ऐड करें अपन, इसमें ऐसे चल रहे तो न्यूट्रॉन ही ऐड कर रहे अपन, तो क्या हो जाएगा 10 एनी नियॉन और ये 22 आ जाएगा। ठीक है साहब। अगर इसमें अपन ऐसे चलेंगे तो इसमें क्या प्रोटॉन ऐड करेंगे, तो प्रोटॉन ऐड करेंगे तो दोनों में एक एक बढ़ोतरी हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे Na और यहाँ पे 11 और यहाँ पे 22। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स से क्या है इसमें साहब, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों जो है इसमें ओड है, स्टार लगा दिया साहब इस पर। फिर चलिए इधर चलते हैं, इधर अपनों ने जो है यहाँ पर क्या जोड़ ऐड किया अपनों ने, प्रोटॉन का एडिशन किया। प्रोटॉन का एडिशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोनों में बढ़ोतरी होगी। तो ये जो Na 11 और ये 23, इधर वापस अपन इधर चलेंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन ऐड करेंगे अपन। ठीक है, न्यूट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ रहा, Na 11 और 24, इसके ऊपर भी क्या लग जाएगा, स्टार लग जाएगा, क्योंकि दोनों ही ओड कंडीशन में है। इधर चलेंगे, वापस प्रोटॉन को ऐड किया है तो यहाँ पर क्या आ रहा है, मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम 12 हो जाएगा और ये 24 हो जाएगा। ठीक है साहब। इधर चले, फिर न्यूट्रॉन ऐड किया तो मैग्नीशियम न्यूट्रॉन ऐड करेंगे, ऊपर बढ़ोतरी लिखेंगे बस 25 और ये 12। फिर अगर अपन इधर चले, एक और न्यूट्रॉन ऐड किया तो मैग्नीशियम 26 और ये 12। नीचे की तरफ चलेंगे, प्रोटॉन ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम 13 27। तो ये इस तरीके से अपन जो है नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ एक और प्रोटॉन ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिलिकॉन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सिलिकॉन आ जाएगा, और सिलिकॉन का क्या है 1428। तो ऐसे प्रोटॉन ऐड करना, कितने प्रोटॉन ऐड करोगे, कितने न्यूट्रॉन ऐड करोगे, तो इस आधार पर आप जो है जो भी आपको दिया हुआ है उसका जो है स्टेबिलिटी देख सकते हो कि इसकी स्टेबिलिटी इतनी होगी साहब। मेरी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर अपनों ने पहली चीज़ जो अपनों ने कंप्लीट कर ली है कि सबसे पहले जो अपन क्या देखेंगे, इसमें स्टेबिलिटी की देखेंगे, स्टेबिलिटी की बात करेंगे, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी की बात करेंगे, जिसमें अपनों ने चर्चा करी इवन और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है साथियों। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री के सभी जो है टॉपिक एप्लीकेशन पर मेरे द्वारा कंप्लीट करवाए जा रहे हैं। जिन साथियों को कोर्स में ऐड होना है, बाकी के जो वीडियो हैं वो एप्लीकेशन पर मिलेंगे, और जिनको ऐड होना है सिस्टमेटिक तरीके से चैप्टर वाइज, जो है असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम हो या सेट का एग्ज़ाम हो, मैंने पूरी तरह से रिकॉर्डेड वीडियो डाल रखे हैं, और सिस्टमेटिक तरीके से जो PDF नोट से दी जाती है, सिस्टमेटिक तरीके से जो है कोर्स करवाया जा रहा है। तो निश्चित ही जो साथी जुड़े हुए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के और सेट के लिए, सभी को निश्चित ही फ़ायदा मिलेगा। और नॉलेज जो है कहीं से भी सीखा जाना चाहिए। अगर लगातार जो है आप डॉट मिलते जाएंगे तो जो आपने सीख रखा है आप अभी तक भी सीखते आए और आगे भी सीखते रहोगे। तो जो आपने जो सीख रखा है वो उसका लगातार आप जो है खिड़कियाँ ओपन रखोगे माइंड की, तो निश्चित ही आपको जो है सफलता मिलेगी। और जो चीज़ें दी जा रही हैं, जो पढ़ाई जा रही हैं, उसको साथ साथ में चाहो तो अपने खुद के भी नोट्स बना सकते हो, और जो मेरे द्वारा PDF है तो उसमें हाईलाइट करके उन चीज़ों को अच्छे से पढ़ सकते हो। तो जिन साथियों को जुड़ना हो, सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना हो, क्योंकि पूरा कोर्स यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं हो पाएगा, एप्लीकेशन पर और एप्लीकेशन पर ही हो पाएगा, तो जिन साथियों को जुड़ना हो तो एप्लीकेशन की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी आपको, और व्हाट्सअप नंबर भी मिलेंगे। तो जो साथी जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं और सिस्टमेटिक अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है साथियों। तो बाकी आगे के टॉपिक के बारे में नेक्स्ट चर्चा करेंगे, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।